यह रही एक कहानी जिसमें एक गरीब किसान अपनी मेहनत और ईमानदारी से अमीर बनता है। इस कहानी में 1000 से 2000 शब्दन के बीच का विस्तार है। कहानी मेहनत की फसल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बंसीपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास मात्र 1 बीघा जमीन थी जिस पर वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करता। रामू का एक बेटा, एक बेटी और उसकी पत्नी थी। खेती से जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता वही उनकी रोटी का सहारा था। रामू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मौसम की मार, महंगाई और साहूकारों का कर्ज, हर ओर से वह घिरता जा रहा था। लेकिन रामू की एक खास बात थी, उसकी मेहनत और ईमानदारी। वह कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलता था और मेहनत से पीछे नहीं हटता। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। सारे खेत सूख गए, अनाज की कमी हो गई और लोग गांव छोड़ने लगे। रामू के सामने भी यही विकल्प था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर धरती ने मुझे साथ छोड़ा है तो मैं आसमान से मदद लूंगा। रामू ने अपने पुराने बक्से से एक किताब निकाली, प्राकृतिक खेती के तरीके। ये किताब उसे उसके दादा ने दी थी, जो कभी बहुत अनुभवी किसान थे। रामू ने उसमें लिखे जैविक खेती, वर्षा जल संचयन और फसल चक्र जैसे तरीकों को ध्यान से पढ़ा और अपने खेत पर लागू करने का निश्चय किया। उसने सबसे पहले अपने खेत में एक छोटा सा तालाब खोदा ताकि बारिश का पानी उसमें जमा हो सके। फिर उसने गौमूत्र, नीम की पत्तियों और गोबर से जैविक खाद तैयार की। उसने अपने खेत में मूंग और उड़द जैसे दलहन बोए, जो कम पानी में भी हो जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। रामू की मेहनत रंग लाई। अगले साल जब गांव में औसत बारिश हुई, तब भी रामू के खेत में हरियाली छा गई। उसकी फसल शानदार हुई। जब अन्य किसान उसके खेत को देखकर हैरान हुए, तो रामू ने उन्हें अपने तरीके सिखाए। कुछ किसान उसका मजाक उड़ाते रहे, पर कुछ ने उससे सीखकर अपनी किस्मत बदलनी शुरू कर दी। धीरे धीरे रामू के खेत से पैदावार बढ़ने लगी। उसने अपने खेत की सब्जियां और अनाज पास के कस्बे में जैविक उत्पादों के रूप में बेचना शुरू किया। लोग उसके शुद्ध उत्पादों को पसंद करने लगे। एक दिन एक अधिकारी उसकी जैविक खेती की कहानी सुनकर उसके खेत पर आया। उसने रामू को राज्य सरकार की एक योजना में आदर्श किसान के तौर पर नामांकित किया। रामू को पुरस्कार मिला और एक बैंक से बिना ब्याज का ऋण भी। उसने उस पैसे से टपक सिंचाई प्रणाली लगवाई और एक छोटा सा जैविक उत्पादों का स्टोर खोल दिया। अब वह सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि एक सफल उद्यमी बन चुका था। उसके बेटे को शहर में पढ़ने का मौका मिला और बेटी को अच्छे स्कूल में दाखिला। 5 सालों में रामू वह आदमी बन चुका था जिसे कभी गांव वाले बेचारा किसान कहते थे, अब रामू भैया कहकर आदर से बुलाते थे। उसने गांव के दूसरे किसानों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोल दिया, जहां वह जैविक खेती के तरीके सिखाता। रामू ने अपने जीवन से एक बात साबित कर दी, अगर मेहनत, ईमानदारी और धैर्य हो तो कोई भी गरीब किसान अमीर बन सकता है। उसने जमीन से आसमान तक का सफर किया, पर जमीन से जुड़ाव कभी नहीं छोड़ा। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे हार मानना विकल्प नहीं है। जो इंसान मुश्किल समय में सीखता है और डटकर मेहनत करता है, वही एक दिन दूसरों को राह दिखाता है।